अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही जुलाई में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जुलाई के महीने में मूलांक 4 वालों के बारे में कुछ बताऊं, इसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आप भी अगर घर बैठे चाहे तो बहुत बढ़िया ज्योतिषी बन सकते हैं, जिसके लिए ना कोई ज़्यादा गणित करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और एकदम सटीक भविष्यवाणी। इसके लिए बस आपको एक घटना बताता हूँ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहते थे तो वहाँ काशी पर प्रहलाद घाट में एक गंगाराम ज्योतिषी रहते थे। पंडित गंगाराम ज्योतिषी प्रहलाद घाट पे रहते थे। उनसे गोस्वामी तुलसीदास जी की मित्रता हो गई। जब मित्रता हुई तो रोज शाम को दोनों लोग एक साथ जाकर के वहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर संध्या करते थे। संध्या समझ रहे हैं ना? सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का जप करना। एक दिन की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी उनके घर आए और बोले, चलो भाई चलते हैं संध्या करने। तो पंडित गंगाराम बहुत उदास थे। उन्होंने कहा, नहीं, आज आप अकेले चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं असमर्थ हूँ। उन्होंने पूछा, लेकिन आप इतना उदास क्यों हैं? बोले, उदासी का कारण क्या करोगे जान के भाई, बहुत कारण है। कहें, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप उदास क्यों हैं। तो बोले कि यहाँ राजघाट पर एक गढ़वार बंसी जो है राजा रहते हैं, और उनका बेटा 4-5 दोस्तों के साथ शिकार करने गया था और सुनाई पड़ा है कि बाघ ने एक लड़के को मार दिया है। तो हमको बुला करके पूछे कि आप बताओ कि मेरा बेटा जीवित है कि मर गया। मैंने एक दिन का समय उनसे ले लिया कि एक दिन का समय दीजिए, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं इतना बड़ा ज्योतिषी तो नहीं हूं कि मैं बता दूं कि उनका बेटा जीवित है या मर गया। और वो राजा है, उसकी शर्त है कि अगर भविष्यवाणी मेरी सच हुई तो मुझे ढेर सारा रुपया, पैसा, धन दौलत मिलेगा, और अगर भविष्यवाणी मेरी गलत हुई तो मुझे आजीवन कारावास भी हो जाएगा। बस इसी चिंता में मैं हूँ और थोड़ा सा समय बचा है। तो गोस्वामी जी ने कहा, चलो यार चिंता मत करो, राम जी हैं, सब देख लेंगे, आप चलो संध्या करने। संध्या करने गए साथ में। उसके बाद गोस्वामी जी आए अपने कुटिया में, देखा तो स्याही नहीं थी। तो गोस्वामी जी ने कत्था घोल करके, कत्था समझते हैं ना, खैर, कत्था घोल करके एक बर्तन में और सरपत की कलम बना करके और कागज़ों पे रामाज्ञा प्रश्नावली लिखना उन्होंने शुरू किया, और उसको 7 सर्ग 7 सप्तक 7-7 दोहे में उसको 6 घंटे में गोस्वामी जी ने लिख दिया। और दूसरे दिन सुबह ले जाकर के पंडित गंगाराम को समर्पित कर दिया। और उन्होंने बताया कि इस पुस्तक को रख करके सामने 108 कमल गट्टे के दाने ले लीजिएगा, उसको पुस्तक पर रख दीजिएगा, और उस दाने को 3 मुट्ठी अलग अलग करके रख दीजिएगा। 3 मुट्ठी अलग अलग। पहले मुट्ठी में जितने दाने हों उसमें 7 का भाग दीजिएगा, जितना शेष बचे वो सर्ग हो गया, जो 7 सर्ग हैं। तो जैसे पहले मुट्ठी में आपके मान लीजिए 16 दाने आए, तो 16 दाने में 7 का भाग दिया तो 2 शेष बचा, तो माने दूसरा सर्ग हो गया। दूसरे मुट्ठी में आपके मान लीजिए 24 दाने आए, तो 7 त्रिक 21 और 3 24, 3 शेष बचा, तो तीसरा सप्तक हो गया, मतलब दूसरे सर्ग का तीसरा सप्तक। और तीसरे को भी इस तरह से अगर काउंट किया और मान लीजिए 4 शेष बच गया तो चौथा दोहा। तो दूसरे सर्ग का तीसरे सप्तक का चौथा दोहा आपने पढ़ा तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, और वो सत्य होगा। बशर्ते ये क्रिया करने के पहले भगवान गणेश और राम दरबार का चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद पवित्र मन से पूर्व मुँह करके ये करना चाहिए। ये रामाज्ञा प्रश्नावली आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाएगी।
और अपने घर में इस पुस्तक को रख करके आप सचमुच में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर पाएंगे। ये अनमोल पुस्तक अगर आप मंगा लेते हैं, कोई बहुत महंगी नहीं है, और अपने घर में रखते हैं तो छोटी छोटी बातों में आपको जिज्ञासा होती है। परीक्षा का परिणाम कैसा आने वाला है, जो आदमी चला है वो रास्ते में कहाँ है, या अमुक कार्य के लिए हम जा रहे हैं तो काम होगा कि नहीं। बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं जिनका हर समय कोई ज्योतिषी का मिल करके जवाब देना मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सनातन धर्मियों के यहाँ, हमारे सभी दर्शकों के यहाँ रामाज्ञा प्रश्नावली होनी चाहिए। ये तो ज्योतिष का कार्यक्रम है, मैं रोज़ 365 दिन करता हूँ, करूँगा ही, लेकिन कुछ आप भी अगर जिज्ञासा रखते हैं तो करिए। अब मूलांक 4 के बारे में बात करूँगा। मूलांक 4 राहु का मूलांक है, और मूलांक 4 के जो लोग हैं, चाहे वो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे 23 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे 22 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे 31 तारीख को पैदा हुए हैं, मूलांक 4 ही होगा, राहु का मूलांक होगा। जुलाई का महीना मूलांक 4 के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि कुंभ का राहु है। किसी पुराने या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व की क्षमता में निखार आएगा, आपके सहकर्मी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। मूलांक 4 वालों की एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, निवेश के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक निर्णय होने की संभावना है। जुलाई के महीने में मूलांक 4 वालों की आमदनी स्थिर रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, आपके रिश्ते में विश्वास, समझ और सहयोग बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। अविवाहित हैं तो किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में किसी महिला से सहयोग प्राप्त हो सकता है। जुलाई महीने में मूलांक 4 वाले बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, करियर में तरक्की होगी। शुभ अंक आपके लिए 4, 8 और 2। शुभ दिन आपके लिए शनिवार, सोमवार। शुभ रंग आपके लिए बैगनी। सावधानी आपके लिए ये कि जोखिम से घबराएं नहीं, तर्क और योजना के साथ आगे बढ़ें। अति आत्मविश्वास के कारण अधिकारियों से विवाद संभव है। खुद का समझना मुश्किल ना बनाएं, लचीलापन लाएं, किसी नए रिश्ते की शुरुआत और भावुकता में न करें। शनिवार को काली उड़द की दाल का दान करें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।